दिस इज पूजा शाह, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। तो आज की हम क्लास में ब्रूनर की थ्योरी करेंगे। ब्रूनर की इससे पहले मैं आप लोगों की प्याजे की, वाइगॉस्की की और आज की क्लास में हम लोग ब्रूनर की थ्योरी करेंगे, जो कि शॉर्टली, बिल्कुल शॉर्ट में जितनी भी बातें ब्रूनर के बारे में है वो मैं आप लोगों को आज की क्लास में बता दूंगी और ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपको क्वेश्चंस को करने में। तो देखिए ब्रूनर जो थे वे किससे रिलेटेड, तो ये भी हमारे कॉग्निटिव थ्योरी भी हमारी किसने दी है, ब्रूनर ने दी है। साथ ही साथ प्याजे ने, वाइगॉस्की जी ने एंड और आपके ब्रूनर, ये तीनों ये हमारे कॉग्निटिविज्म की थ्योरी इन्होंने दी है। और चलिए अगर बात कर लेते हैं कि अगर इनका मानना क्या था कि बच्चे जो है वो एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। कैसे? एक्सपीरियंस करके और सोच के साथ, क्या क्या, थिंकिंग और एक्सपीरियंस करके। ऑलराइट, तो देखिए इनका ये मानना था कि जो एक बच्चा है तो वो क्या करेगा, अपनी एक सोच, एक अपनी विचार बनाएगा, एक अपने अंदर थिंकिंग लाएगा और साथ ही साथ एक्सपीरियंस, धीरे धीरे वो चीजों को, एक्सपीरियंस को गेन करेगा। ये इनका कहना था। इन्होंने इसकी बात की है, इसकी तो थ्योरी थी। और साथ ही साथ इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की थी। स्पाइरल क्या है? एक जैसे स्प्रिंग ले लीजिए, ये आपका ऐसे होता है स्पाइरल। तो ये इन्होंने बेसिकली स्पाइरल करिकुलम की भी बात किसने की थी? ब्रूनर जी ने स्पाइरल करिकुलम की बात की थी। बेसिकली इनका मकसद ये था कि बेसिक्स से कॉम्प्लेक्सिटी पे जाना है, चीजों को बेसिक से एडवांस पे जाना है। कैसे? बेसिक्स टू एडवांस जाना है चीजों को, ठीक है। ये बेसिकली इन्होंने स्पाइरल करिकुलम में बताया था। डिस्कवरी लर्निंग, ये भी आपको दिमाग में, ये ध्यान में रखना है कि डिस्कवरी लर्निंग की बात किसने की है, तो ये भी आपके ब्रूनर ने की है कि बच्चा क्या कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, कंस्ट्रक्ट अवर नॉलेज, क्या कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज को, कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और तो ये आपको और एक टीचर क्या है, बच्चा खुद एक नॉलेज का निर्माण कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और टीचर एक क्या है, एक फैसिलिटेटर है। और अगर बात कर ली स्कैफोल्डिंग की, तो स्कैफोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि स्कैफोल्डिंग वाइगॉस्की से रिलेटेड है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ये दिया किसने था, ये ब्रूनर ने दिया था, गिवन बाय ब्रूनर, ये ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर की थ्योरी में इन्होंने, ये ब्रूनर जी ने ये दिया था, स्कैफोल्डिंग दिया था, बट यूज किसने किया था? बेसिकली आपका जो यूज किया था ये वाइगॉस्की जी यूज किए थे। अगर यूज की बात आ जाएगी कि यूज किसने किया था, तो ये आपके वाइगॉस्की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। गिवन बाय ब्रूनर एंड यूज बाय वाइगॉस्की जी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो कॉग्निटिविस्ट थ्योरी दिया था, स्पाइरल करिकुलम दिया था, डिस्कवरी लर्निंग की बात की थी और साथ ही साथ स्कैफोल्डिंग की बात की थी इन्होंने। स्कैफोल्डिंग दिया था, बेसिकली स्कैफोल्डिंग का यूज किसने किया था, तो वाइगॉस्की थ्योरी ने किया था। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाता है, ये तो फैक्ट बेस्ड चीजें याद रखिए कि थ्योरी क्या क्या दी, किस पे बात की और किस में। क्वेश्चंस किससे आते हैं, आपकी जो पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली आपके स्टेजेस पे बनते हैं। जैसे कि आपके वाइगॉस्की जी के स्टेजेस थे, प्याजे के स्टेजेस थे और अब आपके इसके स्टेजेस हैं। तो इनके जो इन्होंने 3 स्टेजेस दिए थे, जो पहला स्टेजेस है वो आपका इनएक्टिव है, सेकेंड आपका आइकॉनिक है और थर्ड वन इज सिंबॉलिक। ये इन्होंने स्टेजेस की बात की थी। देखिए इनएक्टिव मतलब जहां पे बच्चा क्या है, देखिए इनएक्टिव बच्चा क्या है, एक्टिव है। बच्चा क्या है, एक्टिव है। एक्टिव है तो एक्टिव बेस्ड चीजें करेगा। तो जब वो एक्टिव है तो चीजों को सीख रहा है, एक्टिव एक्सपीरियंसेस गेन करेगा, लाइव एक्सपीरियंस गेन करेगा, साथ ही साथ मूवमेंट करेगा और करके सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग, वो चीजों को देख के करके सीखेगा। तो ये आपकी इनएक्टिव स्टेज है जहां पे एक्शन की बात आएगी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा,
क्वेश्चन एक पैरा में दे देगा और आपसे पूछेगा विच ऑफ कौन सी स्टेज है, और ये जो आपकी स्टेज होती है 0 से 1 आपकी ये स्टेज हो जाएगी, जिसमें क्या है लाइव एक्सपीरियंस। बट यहाँ पे जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो टोटली अनकॉन्शियस है, अचेतन है, यहाँ पे लॉजिक नहीं आई है, अचेतन है। अगर बात करें आइकॉनिक, आइकॉनिक दैट मीन इमेज बेस्ड। देखिए ये जो पहली स्टेज है जिसमें एक्शन से होगा, ठीक है ना, एक्शन की बात होगी, तो ये आपकी इनएक्टिव स्टेज है। सेकेंड स्टेज है आइकॉनिक, जिसमें इमेज है, बच्चा इमेज पिक्चर को देख के चीजें सीखेगा, कॉन्क्रीट जिसको बोला है, जैसे कि पिक्चर्स हो गए और आपके इमेजेस हो गए। तो ये क्या है आपकी जो आइकॉनिक स्टेज है, ये आपकी पिक्चर्स और डायग्राम बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या बेसिकली बात होगी, पिक्चर की, इमेज की, जिसको देखा जा सके, देख के चीजें करें। और यहां पे क्या होगा, सिंबॉलिक होगी, ये आपकी स्टेज हो जाएगी 1 to 6। और ये जो आपकी सिंबॉलिक स्टेज है, यहां पे क्या होगी, एक लैंग्वेज बन जाएगी। क्या हो जाएगी, एक लैंग्वेज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सिंबल में क्या होगा, आपने बनाने की फोटो देखी तो आपको सिंबल से पता है कि बनाना है। इसके बाद आपकी एक लैंग्वेज बन जाएगी। आप पिक्चर देखिए, आप एक पिक्चर जैसे देखेंगे वहां पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज आपके अंदर फॉर्म आ जाएगी। चीजों को देखते ही चीजों को आप इजीली तरीके से समझ लेंगे और उसको लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल के थ्रू उसको बता भी पाएंगे। तो दिस इज लैंग्वेज बेस्ड, और ये आपकी 7+ हो जाएगी, ठीक है, 7+ हो जाएगी। इसमें आप चीजों को बता सकते हैं और साथ ही साथ सिंबल्स के थ्रू लिख भी सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं इसको आप, ये जो स्टेज है इसमें आप चीजों को हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि हमारे इस स्टेज में आते आते क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, लैंग्वेज हमें आ जाती है, ठीक है, बहुत प्रॉपर तरीके से। तो देखिए ये स्टेज पर रिलेटेड काफी बहुत क्वेश्चंस आए। इवन सबसे ज्यादा तो देखा जाए लिटरेचर में आते हैं, और आप लोगों की पेडागोजी में तो आते ही आते हैं, हर एक सेक्शन में इनकी थ्योरी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्याजे की, वाइगोस्की जी की, सेम हियर इनकी भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। और ये आपकी फैक्ट थे, फिर से एक बार रिवीजन करा देते, किससे रिलेटेड थे, कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड थे। कौन सा करिकुलम की बात की थी इन्होंने, स्पाइरल करिकुलम की बात की थी, डिस्कवरी लर्निंग की बात की थी, और स्कैफोल्डिंग दिया था। बट स्कैफोल्डिंग का यूज किसने किया था, वो आपके वाइगोस्की जी ने किए थे। और इसमें आपकी 3 स्टेजेस है, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। इनएक्टिव एक्शन बेस्ड होगा, जहां पे बच्चा एक्टिव है। आइकॉनिक जहां पे सिंबल, पिक्चर्स, डायग्राम, फ्लैश कार्ड, यहां बात होगी। सिंबॉलिक जब क्या होगी, लैंग्वेज, एक सिंबल की तरह लैंग्वेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपके 3 स्टेजेस थे जिससे रिलेटेड आपके इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप जितनी चीजें थी मैंने आप लोगों को डिलीवर की है। आई होप इससे बाहर तो इससे रिलेटेड इनकी बातों में जितनी भी थी वो मैं आप लोगों के लिए सेलेक्टेड लेके आई थी, लिख के लाई हूं, ताकि आप लोगों को इनके बारे में सारी नॉलेज मिल सके। स्टेजेस पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट थ्योरी के साथ।